वेलकम बैक टू टेकोडाइज। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट कर रहे हो या शुरू करना चाहते हो तो कौन सा स्किल जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहला चीज़ जो है वो है आपका स्किल सेट बिल्डअप करना होगा। इसके बाद जो है जाके आप अपना करियर आगे बढ़ा पाओगे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में जो चीज़ को लेके बात करने वाली हूँ, एक है कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली में होता क्या है और जो स्किल्स है वो कौन सा स्किल अभी इन डिमांड पे है फ्रीलांसिंग करियर के लिए। एंड अगर आप सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो इसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ आप में होना चाहिए और कौन सा स्किल राइट होगा आपके करियर के लिए। तो इस चीज़ को लेके मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट पे ज़रूर लिख के बताओ कि कौन सा सवाल आपके मन में आ रहा है। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो ये बेसिकली आप इंडिपेंडेंटली जो है वो काम करना चाहते हो क्लाइंट के साथ, तो यहाँ पर आपका एक फ्रीडम रहेगा। आप अपने हिसाब से डिसीजन ले पाओगे। आप क्लाइंट के साथ अपने हिसाब से आप प्रोजेक्ट को चुन पाओगे कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है और मैं इस पे काम करूँगी, और क्लाइंट को भी आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। पर फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए जो स्किल्स आपको बिल्डअप करना होगा, मार्केट पे बहुत सारा स्किल्स है। तो यहाँ पर से जो आपके हिसाब से आपका स्किल कौन सा होगा वो ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर आपको एक आसान सा इजी वे बताऊंगा जिससे जो है आप अपना स्किल सेट को आसानी से ढूंढ भी पाओगे और इस पे काम भी कर पाओगे। तो यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि कौन सा स्किल्स अभी इन डिमांड पे चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो है 7 स्किल्स को लिस्ट अप किया है। तो यहाँ आप इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्किल्स है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो टॉप जितने भी स्किल्स यहाँ पर मार्केट पे अभी चल रहा है या लोग काम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से मैंने ये लिस्ट जो है पुट अप किया है। तो पहला आपका होता है राइटिंग स्किल, दूसरा है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देन तीसरा है आपका प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट जो कोडिंग रिलेटेड होगा, देन आपका चौथा है फोटोग्राफी, देन आपका डिजिटल मार्केटिंग, देन आपका है वीडियो प्रोडक्शन, देन ट्रांसलेशन सर्विस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं राइटिंग स्किल को लेकर बात कर लेती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इन डिमांड स्किल पे है अभी फ्रीलांसिंग करियर के लिए। तो ये कंटेंट मार्केटिंग का जो सेगमेंट है, इस पे अभी जो राइटिंग का सेगमेंट है वो अभी ऊपर जा रहा है, मतलब इसका जो डिमांड है वो हाई है। तो ऑनलाइन बिजनेस में राइटिंग का बहुत सारा डिमांड रहता है। तो ये कांस्टेंट एक नीड है जिससे जो है आप हाई क्वालिटी कंटेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर आप एज अ राइटर काम करना चाहते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो ऑनलाइन बिजनेस में राइटिंग का बहुत सारा डिमांड है। आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो एज अ राइटर, आप आर्टिकल लिख सकते हो, या आप सोशल मीडिया का जो अपडेट आता है सोशल मीडिया का पोस्ट लिख सकते हो, एंड इवन आप एक बुक भी लिख सकते हो। यहाँ पर फ्रीलांस राइटर के हिसाब से अगर आप करियर को स्टार्ट करोगे तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या आपको करना होगा, यहाँ जो मैंने पॉइंट आउट किया है ये सारे लिस्ट पे। तो आपको ये बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए, जैसे ग्रामर एंड स्टाइल। जैसे अगर आपने जो सेंटेंस लिखा है या राइटिंग किया है उसका ग्रामर सही है या नहीं है, आप कौन से स्टाइल पे या कौन से टोन पे जो है उस सेंटेंस को या वर्ड को लिख रहे हैं, तो ये बेसिक सेंस होना ज़रूरी है। देन आपका है एबिलिटी टू रिसर्च। तो आपको रिसर्च करना होगा उसके रिलेटेड। मान लीजिए आप जिस टॉपिक के ऊपर लिखेंगे एज अ राइटर, तो आपको उस टॉपिक को लेके थोड़ा सा रिसर्च स्किल भी होना चाहिए कि ये कैसे लिखना चाहिए या इसका वैल्यू क्या होगा, मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए। देन आप बहुत सारे टॉपिक के ऊपर आपको लिखना होगा, देन उसका नॉलेज भी थोड़ा बहुत होना चाहिए आपको। देन आपका है आपको नेटवर्किंग करना होगा, देन आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा क्लाइंट के साथ, ताकि आप कॉन्सिस्टेंटली जो है एक काम आपको मिलता रहे। तो ये सारे जो मैंने बताया ये पॉइंट, ये सारे आपका रेपुटेशन बिल्ड करेगा मार्केट पे, एंड आपको एक रिलायबल स्किल्ड राइटर के हिसाब से लोगों के सामने आप प्रेजेंट कर पाओगे। देन दूसरा है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो सब हर जगह एक्चुअली लगता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो ये बहुत ही इन डिमांड स्किल है। तो एज ए फ्रीलांस करियर के हिसाब से अगर आप इसको शुरू कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। तो इस पे आप क्या क्या कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे आप लोगो क्रिएट कर सकते हो, आप बहुत सारा ब्रांडिंग मटेरियल जितने भी होते हैं जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, या आप सोशल मीडिया का जो ग्राफिक्स देखते हो जैसे इमेजेस है एंड बहुत सारा आइकॉन्स वगैरह, तो ये बहुत सारा चीज़ें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे कर सकते हो।
तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाहते हो तो इस पे अगर आपको करियर को सक्सेसफुल बनाना है एज अ फ्रीलांस डिज़ाइनर, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस रहता है इस फील्ड में। एक है आपका डिज़ाइन प्रिंसिपल, आपको मालूम होना चाहिए कि इसका डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या है। देन आपका है कलर थ्योरी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पर मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ तो ब्लू का मीनिंग क्या है, येलो कलर का मीनिंग क्या होता है, या ऑरेंज कलर का मीनिंग क्या होता है। तो वो कलर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको आना चाहिए। देन है आपका टाइपोग्राफी। तो यहाँ पर टाइपोग्राफी, मान लीजिए मैंने जो ये टेक्स्ट वगैरह लिखा है तो मैंने ये मॉन्टसेरेट फॉन्ट यूज़ किया है, तो ये एक फॉन्ट का टाइप होता है। तो जैसे बहुत सारा टेक्स्ट आप बहुत जगह पे देखते हो तो वो इस पे टाइपोग्राफी यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा थीम पे जो है कौन सा टाइपोग्राफी मैच करेगा। तो ये जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको करियर के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हो तो। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग रिलेटेड जितने भी रिलेटेड आपका ट्रेंड्स वगैरह है या अपडेट वगैरह है, क्या नया नया चीज़ें आ रहा है मार्केट पे, ट्रेंड क्या चल रहा है, तो इसके रिलेटेड आपको अपडेट होना ज़रूरी है। देन आपका है प्रोग्रामिंग एंड वेब डेवलपमेंट। तो ये जो सेगमेंट है ये पूरा कोर आपका कोडिंग रिलेटेड सेगमेंट पे घुस जाएगा। जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है अभी तो हालांकि मार्केट पे एआई भी ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्किल जो है ये बहुत ही एक कोर स्किल है जिसको आप डेवलप कर सकते हो, और एज ए वैल्यूएबल फ्रीलांस वेब डेवलपर के हिसाब से आप काम भी कर सकते हो। अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो प्रोग्राम एज ए प्रोग्रामर। तो यहाँ पर आप मोबाइल ऐप को डेवलप कर सकते हो। जैसे बहुत सारा मोबाइल ऐप आप भी यूज़ करते होंगे, जैसे अमेजोन एक मोबाइल ऐप है, देन आपका फ्लिपकार्ट भी है, मिंत्रा भी है। तो आप बहुत सारा चीज़ें ऐसे है आप मोबाइल से डाउनलोड करते हो। इस तरीके का जो एप्लीकेशन होता है आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। या बहुत सारा वेब एप्लीकेशन भी होता है जिसको आप सिर्फ लैपटॉप या आपका जो डेस्कटॉप होता है उससे आप एक्सेस कर पाते हो, या आप वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पर कस्टमर बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। बहुत सारा ऐसा आपका कस्टमर मैनेजमेंट टूल होता है, सीआरएम सिस्टम, उसको आप बिल्डअप कर सकते हो बिजनेसेस के लिए। तो ये मार्केट पे वेब डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ये सारा जो सेगमेंट पे आप भी काम कर सकते हो। फ्रीलांस प्रोग्रामर अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो या सक्सेसफुल करियर को बिल्डअप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जिसको आप हमेशा याद रखोगे या इसको लेके आपको बेस क्रिएट करना होगा इसकी बेसिस पे। तो ये पहला है आपका जो जावा, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आप कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हो तो। जावा, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट, तो ये तीन चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। देन इसके बाद जाके आप आगे जाके एडवांस जो है आपको करियर को आप कर सकते हो। देन आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो इसके बारे में नॉलेज होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उसको भी डेवलप करना होगा। बिकॉज यहाँ पर कोडिंग जो है वहाँ पर आप एक प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हो। तो कोई प्रॉब्लम अगर देगा तो आपको कोडिंग के ज़रिए उसको सॉल्व करना होगा। तो वो स्किल आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम भी करना होगा इस सेगमेंट पे। इसके बाद है आपका फोटोग्राफी। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपके आसपास पे या आपके जो नेबर पे, जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे फोटोग्राफी करते हैं या वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं। तो इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज हर एक किसी का भी शादी होता है तो वो लोग फोटोग्राफी करते हैं अपनी शादी के, या फिर उनके जो बर्थडे सेगमेंट होता है, या बहुत सारे ऐसे ओकेशंस होता है जिसमें फोटोग्राफी एक मेन फैक्टर रहता है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे ही हम लोग विजुअल कंटेंट को ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ पर फोटोग्राफी दिन दिन बढ़ रहा है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करियर को शुरू कर रहे हो फोटोग्राफी में तो आप कौन सी चीज़ पे काम कर सकते हो। एक है आप जो वेबसाइट होता है बहुत सारा, इसके लिए आप फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हो या फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। देन बहुत सारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन होता है, इसके लिए भी आप फोटोग्राफी शूट कर सकते हो। बहुत सारा इवेंट होता है, वेडिंग वगैरह होता है, इसके लिए आप फोटोग्राफी कर सकते हो। तो इस करियर को अगर आप बढ़ाना चाहते हो आगे या सक्सेसफुल कराना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास कौन सा स्किल होना चाहिए। एक है आपका कंपोजिशन, आपको पता होना चाहिए, कंपोजिशन, लाइटिंग। देन आपका टेक्निकल स्किल्स भी आना चाहिए कि कैमरा को आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, या आप बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे आप फ़ोटो क्लिक करने के बाद जो बेसिक फ़ोटो है उसको आप जाके थोड़ा एडिट कर पाओगे एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए। तो उसका सॉफ्टवेयर को यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। तो ये बेसिक से स्किल है, आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद जाके आप पोर्टफोलियो को बिल्डअप कर सकते हो स्किल को बिल्डअप करने के बाद। देन आप जाके जो है नेटवर्किंग कर सकते हो क्लाइंट ढूंढने के लिए।
देन यहाँ पर है डिजिटल मार्केटिंग। तो ये अभी बहुत हाई डिमांड पे है, ये डिजिटल मार्केटिंग, ये हाई डिमांड स्किल है। तो ये मार्केटिंग जो है एक वर्सेटाइल स्किल है जो जिसको आप मास्टर कर सकते हो। तो बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग, पहले हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, जैसे बहुत सारा बैनर्स वगैरह हम लोग बाहर जो है पुट करते थे, या बहुत सारा मार्केटिंग कैंपेन जो है वो बैनर पे चलता था, बहुत सारे एड वगैरह जो है टीवी पे रन होता था। तो अभी क्या होता है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आ चुका है और लोग जो है वीडियो कंटेंट ज़्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं। तो ये मार्केटिंग का जो सेगमेंट है वो अभी ऑनलाइन पे आ चुका है। तो ऑनलाइन पे आने के बाद हम लोग इसको एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। तो बेसिकली ये मार्केटिंग का सेगमेंट है, लेकिन जिस प्रोसेस पे अभी ये काम कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ क्या क्या कर सकते हो? जैसे आप सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर सकते हो। देन आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन को रन कर सकते हो, या आप बहुत सारे एड एक्सपर्ट भी बन सकते हो, जैसे फेसबुक ऐड है, गूगल एड्स है। तो यहाँ पर आप एज ए एड एक्सपर्ट काम कर सकते हो। तो ये बहुत सारा सेगमेंट है डिजिटल मार्केटिंग पे। तो बेसिकली ये ऑनलाइन का मार्केट है, तो वहाँ पर आप बहुत सारे फॉर्मेट पे जो है मार्केटिंग स्किल को आप एक्वायर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ 3 पॉइंट मैंने बताए कि आप क्या क्या कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बेसिक 3 चीज़ें दिखाए जो अभी इन डिमांड पे है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटर के हिसाब से सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास कौन सा स्किल होना चाहिए? तो यहाँ पर है आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका बेटर होना चाहिए। देन आपका है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, जिसका मार्केट पे ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 3 बेसिक स्किल है वो आपको आना चाहिए अगर आप इस करियर पे सक्सेसफुल बनना चाहते हो। तो आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में या प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जैसे गूगल एनालिटिक्स है, आप उसको जान सकते हैं अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो। या फिर आप फेसबुक एड्स, मैंने बोला कि आप एड एक्सपर्ट भी बन सकते हो, तो यहाँ पर एड के बारे में आप जान सकते हो कि फेसबुक पे ऐड वगैरह कैसे काम करता है, किस फॉर्मेट पे आपको ऐड चलाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इस पे इंक्लूडेड है। देन आपका आ गया वीडियो प्रोडक्शन। तो यहाँ पर वीडियो प्रोडक्शन जो है ये तो बहुत सारे क्रिएटर अभी वीडियो प्रोडक्शन मार्केट पे घुस रहे हैं, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो अगर इस पे आपका इंटरेस्ट और पैशन है। तो अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो इस पे आप क्या क्या काम कर सकते हो? एक है आपका, आप प्रमोशनल बहुत सारा वीडियोस जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप एक्सप्लेनर जो एनिमेशंस का वीडियो होता है वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारा शॉर्ट फिल्म आता है तो इसका फिल्मिंग आप कर सकते हो। देन आप एडिटिंग का स्किल आप बढ़ा सकते हो, जैसे कोई भी एक रॉ फुटेज अगर आपके पास मिल जाए तो आप उसको किस तरीके से एडिट करके उसको डिफरेंट लुक्स दे सकते हो, तो वो एडिटिंग स्किल भी आना चाहिए। तो यहाँ पर एज अ वीडियो प्रोड्यूसर अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो इस करियर पे, क्या नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये है आपका जो स्टोरी टेलिंग होता है ना आपको ज़रूरी है। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब एक वीडियो पे आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो चीज़ों को, ताकि ऑडियंस जो है वो विजुअली आपके वीडियो के साथ कनेक्ट हो। तो वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करना वो भी आपको पता होना चाहिए। देन आपका है टेक्निकल स्किल्स आपको रहना चाहिए, जैसे फिल्मिंग अगर करते हो या लाइटिंग एडिटिंग, ये बहुत सारे चीज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये बेसिक सा जो फंडामेंटल्स है ये आपको आना चाहिए। देन आपका है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का सर्विस पे आप इतना हार्डकोर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लैंग्वेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर बहुत सारा मल्टीपल लैंग्वेज रहेगा, तो आपको बेसिकली उसको ट्रांसलेट करके डिफरेंट लैंग्वेज पे उसको ट्रांसफ़र करना होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा फ्लुएंसी भी आना चाहिए और आपको बेसिक जो नॉलेज है वो आपको रहना चाहिए लैंग्वेज के बारे में। पर आप ट्रांसलेशन सर्विसेज पे क्या क्या कर सकते हो, जैसे वेबसाइट पे होता है बहुत सारा, वेबसाइट का जितना भी कंटेंट रहेगा वो हिंदी में लोड होगा, यानी जो टेक्स्ट वगैरह रहेगा वो हिंदी में रहेगा, तो लोग हिंदी में वो पढ़ सकते हैं। तो उसको ट्रांसलेट करना होगा हिंदी में। वेबसाइट है वो तमिल भाषा में वो ट्रांसलेट हो, तो ट्रांसलेशन का वर्क है वो आप कर सकते हो। एक वेबसाइट के लिए भी आप लिख सकते हो। देन बहुत सारा मार्केटिंग सेगमेंट होता है, मार्केटिंग के लिए बहुत पोस्टर वगैरह रहता है, तो इसके लिए आप उसका काम भी कर सकते हो। तो मैंने ये बताया कि आप कौन से सेगमेंट पे जो है स्किल को आप बढ़ा सकते हो अगर आप फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट कर रहे हो। तो क्वालिटीज़ है जो आपके करियर के लिए बहुत सही रहेगा। तो यहाँ पर
पहला है आपका टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, और दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल एंड है कंपटीटर रिसर्च। ये तीनों चीज़ बेसिक फंडामेंटल्स है आपके स्किल्स को, ये सारे स्किल्स मैंने जो बताया इसको आपको अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मैं बोनस टिप दे देती हूँ कि मैंने इतना सारा स्किल्स आपको दिखाया, तो अभी कौन सा स्किल आपके लिए सही रहेगा अगर आप फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करते हो। तो यहाँ इम्पोर्टेंट स्किल्स अगर आप कंसिडर करते हो कि कौन सा स्किल आपको पिक करना चाहिए, तो यहाँ पर पहला चीज़ है आपका पैशन, दूसरा है आपका स्किल लेवल एंड तीसरा है आपका मार्केट डिमांड। तो यहाँ आपको पहले देखना होगा कि आप जो स्किल को पिकअप कर रहे हो उसका मार्केट पे डिमांड है कि नहीं है। तो अगर उसका मार्केट पे ज़्यादा ही डिमांड है, आप उस पर श्योरली काम कर सकते हो। आपने पिक किया जिस पे आपका पैशन भी है, आपका स्किल सेट भी आपने बढ़ा लिया है और उसका मार्केट पे डिमांड भी है, तब तो वो स्किल ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए। अगर मान लीजिए कोई एक स्किल है जिसका पैशन है आप में, लेकिन आपने उस पर स्किल सेट को नहीं बढ़ाया और मार्केट पे उसका डिमांड भी है, तो आपको स्किल सेट बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो ये 3 पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। राइट, तो ये चीज़ जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन चीज़ में बेटर हो और इस पे आप काम कर सकते हो, और आपको मार्केट पे आप उसी के हिसाब से जो है अपने आप को पोजीशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कमेंट पे ज़रूर बताओ कि कौन से स्किल पे आप काम करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।